हुआ है और ना ऐसा, राइट मतलब। अलाइनमेंट जो है, राइट जी। अलाइनमेंट कोई भीतर ही भीतर हो जाएगा ऐसा नहीं है, उसमें ऐसा संसार का नहीं भी होता रोल है, है, इसीलिए बिल्कुल संसार में बिल्कुल। भेजा गया है। राइट हम्म। अलाइनमेंट जो है बहुत अलग चीज है। हम्म उसमें संसार के झटके, ऊंचे उठना और नीचे गिरना, ये दोनों शामिल हैं। हम्म नीचे गिरने पर भी वो अलाइनमेंट काम करता है, जब वो नीचे गिराया जाता है, पटका हम्म जाता है और हम्म हम हम्म गिरते हैं, हम्म साधना से नीचे आते हैं, है ना, हम्म काम वासना क्रोध लोभ सब में फंसते हैं हम्म और इस प्रकार की हम्म गतिविधियों में जाते हैं, और हम्म फिर से वहां से फिर ऊपर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर ऊपर उठते हैं। तो इसमें हम्म। राइट अलाइनमेंट होता है। वो राइट अलाइनमेंट को हमारे अभी सबने समझा नहीं है कि राइट अलाइनमेंट मतलब हम कह क्या रहे हैं। जी सिर्फ जी जी। चक्करों का राइट अलाइनमेंट नहीं है, तो चक्करों का राइट हम्म अलाइनमेंट के लिए भी बाहर की घटना जरूरी है, संसार की घटना जरूरी है ना। हम्म। सातों से शरीर बैलेंस में आएंगे, ये होगा सब कुछ, ऊर्जा ऊर्जा बिल्कुल बराबर राइट अलाइनमेंट में आएगी, विजडम राइट अलाइनमेंट में आएगी। उसके लिए हम्म। संसार के अनुभव जरूरी है। जी कोई जी व्यक्ति जी सीधा सीधा ही ऊपर जा रहा है साधना में, मतलब वह जो है वह, उसके साथ दिक्कत है, वो बीच बीच में गिरता रहे तो ठीक है। ऊपर से जी। वो ज्यादा बुरा गिरेगा, और ज्यादा बुरा गिरेगा तो शायद उसको संभलने में फिर दिक्कत होगी। फिर संसार जो है, संसार बड़ा क्रूर है उसके बाद में। हम्म यदि ज्यादा ऊंचाई से गिरेगा तो बोले देखो ये हम्म ऐसे हो गए, ये संत बनते हम्म थे, ये ऐसे हो गए, ये फलाने हो गए, ये हो गए, और उसको जो हम्म है फिर वो उठने ही हम्म ना देंगे। उसको जो है फिर अपना साधना में वापस उठने ही नहीं देंगे, सहयोग ही नहीं करेंगे। तो फिर जो है इसीलिए यह हम्म जरूरी है कि साधक जो है अपना हम्म संसार में चलता रहता है, वो जो उठता गिरता रहता है, तो उसमें जो है वह लेसन्स उसके होते चलते हैं, लेसन होते चलते हैं, तो उसका राइट डेवलपमेंट, राइट जो है अलाइनमेंट वह होता चलता है। राइट अलाइनमेंट का मतलब लोग बिल्कुल एक आइडियल मानते हैं, अरे आइडियल वह नहीं होता, आइडियल होता है उठना और गिरना, गिर के उठना, उठ के फिर गिरना, गिर के उठना और गिर के, इस लेसन के साथ में जो है, जी। जैसे ग्राफ होता है ना, शेयर हम्म मार्केट का ग्राफ होता है या फलाना ग्राफ हम्म होता है, कि वह जो है 100 पॉइंट हम्म। उठा लेकिन 50 पॉइंट गिर गया, लेकिन फिर भी जी पुराने से देखो तो 50 पॉइंट ऊपर है। फिर डेढ़ जी सौ पॉइंट ऊपर उठा और फिर जो 80 पॉइंट गिर गया, नहीं जी फिर भी कुछ तो ऊपर ही है। ऐसा उठना गिरना होता है, और तब वो राइट अलाइनमेंट होता है। जी। तो राइट अलाइनमेंट जरूरी है, और ये सब जरूरी है, संसार के सारे अनुभव, संसार में भेजा क्यों गया है, यदि हम्म। अंदर अंदर राइट अलाइनमेंट हो जाए तो फिर वो गुरुजी अनागामी एक, वाली हाँ। स्टेज में ना चले जाते, जब ये वाले बिल्कुल लेसन्स बिल्कुल। की जरूरत नहीं थी, तो अनागामी वाली एक हम्म। स्टेज होती है जहाँ इस संसार में हम्म जन्म की जरूरत नहीं होती, वहीं रह हम्म। करके ग्रोथ हो जाती है। लेकिन वह जो है बहुत रेयर कंडीशन है। और उसके बाद में जो है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें जो है उस अनागामी वाली स्टेज से नीचे ला करके सगदागामी में भेज दिया जाता है, क्योंकि उनका यूज होता है इस वर्ल्ड में, यहाँ उसको उनका जन्म जरूरी होता है, एक जन्म जरूरी हम्म होता है, ताकि जो है हम्म वह एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर सके। उनका उनका होम उनकी मौजूदगी जो है वह साधकों के लिए बड़ी सहयोगी होती है। तो इस हम्म। प्रकार के बहुत सारे रहस्य होते हैं। तो ये सारा उठना गिरना जो है बहुत जरूरी है, उठना गिरना सब ये लेसन है। तो उठना गिरना बिल्कुल भी बुरा नहीं है संसार में। गुरुजी हेलो। हेलो। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार जी। गुरुजी मेरी बात हुई थी आपसे एक बार, जनवरी में 30 तारीख के आसपास। हाँ मोहित जी, नंबर आपका सेव भी है। जी 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 जी। तो गुरुजी मैंने आपको बताया था कि मतलब मेरे लिए जो शुरुआत में जो एक स्पिरिचुअल जो एक्सपीरियंस था, हम्म अ, वो बेसिकली निर्वाणा षटकम था, जिसकी हम्म वजह से मेरा मतलब पूरा अहंकार वगैरह जो टूटा था। हम्म अ, मतलब कुछ ऐसा था कि मतलब बचपन से ही भक्ति में था मैं, हम्म और जब वो चीज़ हुई मेरे साथ में, तो भक्ति का फिर मन ही हट गया। हम्म मतलब वो जो पूजा वगैरह जो मैं श्रद्धा के साथ में करता था, हम्म क्योंकि वो फर्क ही नहीं रहा, मतलब ना कि मैं किसकी पूजा करूँ अब, जो है हम्म जो बाहर है वही अंदर है, कौन गुरु कौन चेला वो सब कुछ खत्म सा हो गया है ना। हम्म तो उस टाइम तक सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि जैसे जैसे मैं एक मेडिटेटिव स्टेट में रहा। मेडिटेटिव मतलब कोई वैसी आलती पालती मारे कोई मेडिटेशन नहीं करी। जैसे पूरी जो दिनचर्या जाती है ना, उसमें अपने थॉट्स के बिहाइंड, मतलब उस इंटेंट को जानना, कि मतलब अ, अपने उस चोर को पकड़ते रहना हमेशा, जो है हम्म मतलब मेरे इंटेंशन के पीछे कोई मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसके पीछे क्या इंटेंट है ना। कोई गुस्सा, अगर गुस्सा तो खत्म ही हो गया, खैर गुस्सा तो है ही नहीं है बिल्कुल, जो है। हम्म अब गुरुजी जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो ये है कि वो जो डुअलिटी है ना, उसे मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा। मतलब या तो ये रहता है कि दुनिया में मतलब मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी, जो है अगर बैठता हूँ तो शांत हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है।
और बहुत ज़्यादा अगर तर्क करता हूँ, तो वो कुछ मेरे माइंड में क्वेश्चन आए थे। अ जैसे कि गुरुजी ऐसे जो नास्तिक होते हैं, हम्म अगर देखा जाए तो मतलब एक वेदांत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, है ना? हम्म तो वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ठीक जाते हैं अगर देखा जाए तो, मतलब बहुत ज़्यादा कोरिलेट कर रहे होते हैं इस रास्ते से। मतलब वो अल्टीमेटली अपने थॉट प्रोसेस को भी देख रहे होते हैं, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी देख रहे होते हैं, है ना? हम्म जो नास्तिक जो होते हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट के साथ में मतलब अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होते हैं। उन्हें कोई हम्म भक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना? और ये मतलब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि मतलब कि वो जो परमात्मा है वो एक ऐज़ अ एनर्जी, मतलब एनर्जी, सच बताऊँ तो गुरुजी मैं उनसे कुछ भी नाम देता हूँ ना तो एक सेपरेशन फ़ील करता हूँ, सच बताऊँ तो मैं जो है। हम्म तो वो नाम देने का मन ही नहीं करता कि क्या ही नाम दूँ उस चीज़ को जो है। हम्म तो अल्टीमेटली जो नास्तिक हैं और जो आस्तिक व्यक्ति है उसके बीच में मतलब मैं फ़र्क ही नहीं देख पा रहा, मतलब एक पॉइंट पे जाने के बाद में, कि मतलब जो एक्चुअली क्या नास्तिक है। है हाँ, हाँ जी, हाँ जी। कि एक ट्रांजिट पीरियड होता है कि व्यक्ति शुरू करता है एक हाइपोथेसिस से। जी, जी। उस हाइपोथेसिस को भक्ति कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। यह हाइपोथेसिस जो है प्राइमरी लेवल पे बड़ी सपोर्टिंग होती है, क्योंकि उस समय का इंटेलिजेंस लेवल यही होता है कि वो भक्ति से हुँ, शुरू करे, हुँ, 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 कि है ना कि मुझे कुछ नहीं आता और मैं सरेंडर हुँ। करता हूँ, जो जी, कुछ है मैं जी, तो सरेंडर करता हूँ, जो सिंबल है उसके सामने मैं सरेंडर करता हूँ, जी। है ना। और धीरे धीरे जैसा होगा पता चलेगा। और हुँ, फिर जो इसके हुँ, साथ में लेसन चल रहे होते हैं संसार के, हुँ, जीवन के, हुँ, दुख के, हुँ, सुख के, दिन के, रात के, हुँ, हुँ। है ना, जी, जी, परिवार के, वो चलता रहता है। जी, फिर उसके बाद में जो है दूसरी हाइपोथेसिस अटैक करती है, जिसको कि वेदांत कहते हैं, जी, है ना। जी। और इसके बीच में एक ट्रांजिट पीरियड आता है कि फिर वो जो है उसकी तरफ आकर्षित होता है, फिर उसके लिए जाने के लिए पहले उसको जो है हुँ, नास्तिक होना पड़ता है। वेदांत को जो समझता है इनिशियली, हुँ, वो हुँ, समझता है नास्तिकता, हुँ, हुँ। और नास्तिकता के सहारे वो वेदांत की तरफ बढ़ता है। जी, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो ट्रांजिट पीरियड जब क्रॉस करता है, जब वो वेदांत हुँ, हुँ। को समझने लगता है, वेदांत को जीने लगता है, जी, तो वेदांत को जीते जीते वह फिर भक्ति मार्ग की तरफ आकर्षित नहीं होता, वो भक्त हो जाता है। जी। जो वेदांतिक बंदा है वो भक्त जैसा जीता है, भक्ति नहीं करता, हुँ, हुँ। भक्ति नहीं करता लेकिन भक्त जैसा जीता है, और होता वह वेदांतिक है। जी। और जिसने वेदांत की हाइपोथेसिस पकड़ ली है और वो हुँ, भक्ति हुँ, मार्ग से उठ रहा है, तो हुँ, ना हुँ, वेदांतिक है ना भक्ति मार्गी है, वह हुँ। नास्तिक है। वो नास्तिकता की ओर बढ़ रहा है, और नास्तिकता की गुरुजी एक बार सीढ़ियों पे दोबारा चढ़ते दोबारा चढ़ते दोबारा रिपीट करना इस वाली बात को एक बार? क्या बताया आपने? हमने हाँ। ये कहा कि हुँ, हुँ। एक हाइपोथेसिस जो है वह है हुँ, हुँ। भक्ति मार्ग, जी, 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 वो है समझ ना। गया मैं। एक हुँ, हुँ, व्यक्ति के लिए जो कि अभी कुछ नहीं जानता है, हुँ, उसके हुँ, उसको फिर जो है उसमें जब वह जीता है, क्योंकि वह उसके लिए बहुत इंटेलेक्ट की जरूरत नहीं है भक्ति मार्ग होने के लिए, सिर्फ हुँ, हुँ, सरेंडर की जरूरत है। हुँ, हुँ, तो इनिशियली वह सरेंडर कर देता है और भक्ति मार्गी हो जाता है। हुँ, हुँ, फिर उसको धीरे 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 उसका इंटेलेक्ट जब डेवलप होता है और दुनिया के थपेड़ों में इंटेलेक्ट डेवलप होता है, हुँ, ऊंच हुँ, नीच में, तब उसे अश्रद्धा पैदा होती है कि हुँ, भाई हुँ, जब भगवान है तो इसके साथ ये गलत क्यों हो रहा है, भगवान है तो हुँ, दुनिया में ये गड़बड़ क्यों हो रही है, भगवान है हुँ, तो ये ऐसा क्यों हो रहा हुँ, हुँ, है ना। इस प्रकार के फिर द्वंद्व पैदा होते हैं। हुँ, हुँ, उसका सरेंडर चूंकि वो हाइपोथेटिकल सरेंडर था, वो प्रॉपर सरेंडर था ही नहीं, हुँ, हुँ, हाइपोथेटिकल था। हुँ, तो फिर जो है फिर वह नास्तिकता की ओर बढ़ता है और इंटेलेक्ट की ओर बढ़ता है, और तब धीरे धीरे उसे वेदांत आकर्षित करता है। जी, जी। तो वेदांत भी उसके लिए हाइपोथेसिस है, एक दूसरी हुँ, हाइपोथेसिस की तरफ बढ़ रहा है। तो वह हुँ, हुँ, नास्तिकता के सहारे बढ़ रहा है फिर, वह हुँ, नास्तिकता और वेदांत को एक मानने लगता है और धीरे धीरे बढ़ता है। और यही हुँ, सीढ़ी है, क्योंकि बगैर सीढ़ी के चढ़ भी नहीं सकते, हुँ, हुँ, है ना। कहीं भी चढ़ना है, 10 मंजिल चढ़ना है, तो एक पैर नीचे रख के 10वीं मंजिल पे दूसरा पैर रख दो, ऐसा नहीं होता, उसमें बहुत सारी सीढ़ियां होती हैं। हुँ, हुँ, और सीढ़ियों से चढ़ता है नास्तिकता की, जी, और चढ़ते 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 वह वेदांत की हाइपोथेसिस में जाते 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 वेदांत को फिर धीरे धीरे जीने लगता है, समझने लगता है, जीने लगता है। हुँ, हाइपोथेसिस हुँ, नहीं हो जाती, वह हुँ, उसका हुँ, वह उसमें जीने लगता है, वह उसका जीवन हो जाता है, वेदांत जो है उसकी समझ में आ जाता है। तो जी, वेदांत जैसे जैसे समझ में आता है तो उसकी नास्तिकता डाइल्यूट होने लगती है। हुँ, हुँ, फिर वो भक्ति मार्ग ही नहीं रह जाता, जी, वह तब जाकर के सही रूप से आस्तिक होता है।
वो भक्त होता है, आस्तिक होता है। अभी जो है उसकी आस्तिकता जो है वो ओढ़ी हुई आस्तिकता है, जो हुँ, हुँ, भक्ति हुँ। मार्गी है। हुँ, भक्त हुँ। नहीं है वह, भक्ति मार्गी है और अपने आप को भक्त कहता है। हुँ, हुँ। भक्त नहीं है वह, भक्ति मार्गी है। गुरुजी और हाँ, आस्तिकता जी, जो जी। है, एक हुँ, आस्तिकता जो है वो हाइपोथेटिकल है कि मैं अपने आप को आस्तिक मानता हूँ, मैं आस्तिक हुँ, हूँ नहीं। हुँ। हुँ, एक हुँ, हुँ। दूसरा कहता है कि मैं अपने आप को नास्तिक मानता हूँ, मैं नास्तिक हूँ नहीं। हुँ, नास्तिक हुँ, हूँ हुँ। नहीं उसे नहीं पता, मैं आस्तिक हूँ हुँ, नहीं है उसे नहीं पता, लेकिन हुँ, मानता हुँ। है वह। हुँ, हुँ। और एक स्थिति आती है कि वह अपने आप को आस्तिक जानने लगता है। हुँ, मानता नहीं, जानने लगता है, वहाँ घटना घटती है। हुँ, हुँ। अभी सब परिकल्पनात्मक है, जी। उस परिकल्पना में नास्तिकता भी आएगी। हुँ, हुँ। तो जैसे गुरुजी मेरे साथ में तो मतलब बिल्कुल अपोज़िट हुआ मतलब लोग ना स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते हैं कि मतलब उन्हें दुनिया से ऊपर उठना है, ऐसा कुछ जो है। तो ये जो चीज़ मेरे साथ में वो जो हुई थी ना मैं उनको ना बहुत ज़्यादा रमन महर्षि से और निसर्गदत्ता महाराज से मतलब बहुत ज़्यादा कोरिलेट कर पाता हूँ अपनी स्टोरी को जो है। हुँ, मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था कुछ भी जो है लेकिन बस एक होता है ना किसी ने बस ऐसे कान में आके बता दिया होगा कि ओए तू ये बॉडी नहीं है, है ना? वो हुँ, सब कुछ ढह गया, वहीं सब कुछ खत्म, सब हुँ, कुछ खत्म। हुँ, और बचपन से ना जब मैं आपको बताऊँ मैं जब से थोड़ा-सा होश लिया था तो मेरे अंदर ना एक ना ललक थी कि जो बड़े-बूढ़े व्यक्ति होते हैं ना उनके पास में जाके कुछ पूछूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या पूछना चाहता हूँ। हुँ, मुझे ये रहता था कि मतलब उनको कुछ पता है। लेकिन हुँ, जैसे-जैसे मैं बड़ा हुआ उनके पास में जाके बैठता था तो मुझे पता चला कि जो 80 साल का व्यक्ति भी है ना, वो भी एक बच उसने एक बचकानी ही ज़िंदगी ही जी है, उसके पास में वो ज्ञान नहीं है। मैं नहीं जानता था वो कौन-सा ज्ञान था, किसके पीछे मैं भाग रहा था एक्चुअल में जो है। हुँ, लेकिन जो बड़े-बूढ़े लोग होते थे वो मुझे बड़े अट्रैक्ट करते थे। अपनी ऐज के लोगों में मैं नहीं रहा। बचपन में मैं कोई गेम नहीं खेला, मैंने कोई क्रिकेट वगैरह या फिर ऐसा कुछ खिलौने वगैरह के साथ मेरा कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं रहा कि मतलब ये रहता था कि हाँ, किसी बड़े लोगों के पास में जाकर के रहूँ, कुछ उससे सीखूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या सीखना चाह रहा था। हुँ, ये जो चीज़ हुई थी ना, घटना जो हुई थी जो है, ये बड़ी अनइनवाइटेबल थी। मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं था कि कोई एनलाइटनमेंट के बारे में जानना चाह रहा हूँ मैं। बड़ी नॉर्मल लाइफ़ जो जीता था, है ना? हुँ, तो उसके बाद में क्या हुआ गुरुजी मैं तो अपोज़िट ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा था जो है देखा जाए तो। हुँ, मतलब मैं दोबारा से वैसा ही व्यक्ति बनना चाह रहा था, जो कि एक सपनों में जो जीता है। मतलब अल्टीमेटली दुनिया में खुशी आदमी को ना हुँ, इल्यूज़न में मिलती है देखा जाए तो, है ना? हाँ, हाँ, तो मैं देख रहा था कि यार वो जो 1 दिन के बाद में ही सब कुछ ऐसा बदल गया कि अब मतलब मैं किसी को वादा तक भी नहीं कर पाऊँगा किसी वे में जो है, कि मैं हुँ, ऐसा करूँगा या फिर क्योंकि अंदर से एक आवाज़ आती थी कि होना तो वही है जो ऊपर वाला चाहता है। हैपनिंग है सब जो है कि भाई हुँ, तू कुछ करने वाला नहीं है हुँ, ना? किसी भी पॉइंट पे आके कुछ भी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो बड़ा कन्फ्यूज़न मतलब माइंड में आने लगा कि मतलब कि यार हो क्या गया? मैं दोबारा से उस चीज़ में जाने की कोशिश कर रहा कि जैसे मैं नॉर्मल व्यक्ति था, क्योंकि इस दुनिया के साथ में वो जो अलाइनमेंट बिठाने के लिए वो चीज़ ज़रूरी थी, लेकिन वो हो ही नहीं पा रही। ऐसा लग रहा था कि वो तो मर गया। जो सोता हुआ व्यक्ति था वो तो कब का मर गया जो है, अब कैसे चेंज करेगा अपने आप को जो है। हुँ, मतलब आप समझिए कि किसी ने आग में अपना हाथ जलाया नहीं, है ना? हुँ, और उसका हाथ जल गया। अब वो कैसे अपने आप को ये बताए कि नहीं आग जैसी कोई चीज़ होती नहीं है हुँ, ना? हुँ, तो उस बीच में अच्छा दूसरा मेरा क्वेश्चन गुरुजी ये था कि कई बार ना हम ये सोचते हैं कि यार ये सब कुछ ना सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न होते हैं, भगवान वगैरह और मतलब देवता वगैरह, है ना? गुरुजी कुछ ना मतलब ऐसा भी फ़ील हुआ है लाइफ़ में कि मतलब ये चीज़ें होती हैं। मतलब जैसे आप एक बार बता मैं आपसे मतलब क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ कि आप बताते हैं कि ये ना जो देवी-देवता, भगवान वगैरह होते हैं, ये सब सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न है ना? दूसरा मैंने कई वीडियोज़ में आपका ये सुना है कि हायर बीइंग्स एग्ज़िस्ट करते हैं। क्योंकि हुँ, उन हायर बीइंग्स को ना गुरुजी मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है इसलिए मैं कह रहा हूँ हुँ, कि मतलब बचपन से मतलब कुछ ऐसा सीन रहा है मेरे साथ में। अगर एक छोटा-सा एक्सपीरियंस बताऊँ तो कुछ ऐसा था कि एक बार मतलब मैं कहीं वर्किंग था और मुझे सुबह 6 बजे कहीं जाना था, है ना? तो कोई मशीन वगैरह जो चल रही थी उनकी अ, तो वो जो व्यक्ति था वो मेरे से चिढ़ता था बहुत ज़्यादा जो है। मुझे सुबह 6 बजे जाना है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है लेकिन उसने कहा कि नहीं जब तक ये चलेगी तब तक तो ये काम करना है। मैंने कहा ठीक है देखते हैं। तो जैसे ही 6 बजे ना गुरुजी मशीन खराब हो गई, हुँ, एग्ज़ैक्ट 6 बजे। हुँ, वो मेरी तरफ देखकर हका कर आया कि ये हुआ क्या? मतलब वो भी वहीं पे बैठा हुआ है, मैंने भी कुछ नहीं किया है, मैं अपना बस काम कर रहा हूँ, जो भी है। खट से जो है मशीन खराब। ऐसा मैंने बस एक एक्सपीरियंस बताया गुरुजी क्योंकि मैंने इन एक्सपीरियंस के पीछे भागना नहीं चाह रहा सच बताऊँ तो मैं। ऐसे मैंने बहुत सारे और एक्सपीरियंसेस यह जो है हर साधक के जीवन में होता है और ऐसे सैकड़ों अनुभव हैं। हर हाँ, साधारण हाँ, से हाँ, साधारण हाँ। साधक के जीवन में सैकड़ों जी, अनुभव हैं। जी, जी। इसलिए हम कहते हैं कि एज़ोटेरिक ग्रुप है
जी, डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम काम करता है। जी, जी, देवलोक होते हैं। आपने जी। कहा कि हम कहते हैं कि देवता नहीं होते हैं, हाँ, और हाँ, हाँ। ऐसा हमने नहीं कहा है। हम हमारी चीज़ों को बाँधने की कोशिश न करो, हम बहुत कुछ कहते हैं, हाँ, मैं समझ है गया ना? मतलब आप और वह अकॉर्डिंग जो टू है, पर्सन हाँ, बोलते हैं, है हाँ, ना? कि अकॉर्डिंग टू पर्सन जो वह है, जिसके लेकिन लिए जो ज़रूरी है। हम जो जी, जी। है जी। उस काल्पनिक देवताओं को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कल्पना जगत की चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कि जिस ढंग से आपने पैटर्न बनाए हैं हुँ, वैसे हुँ। देवता एग्ज़िस्ट नहीं करते, हुँ, हुँ, हुँ। है ना? वैसे जो है वो बाकी भूत-प्रेत एग्ज़िस्ट नहीं करते, वैसी मैं बाकी चीज़ें हाँ एग्ज़िस्ट जी। नहीं जी, करती, जी, जी। लेकिन एक अलग जी, ढंग से एग्ज़िस्ट करती हैं। जी, जी। वो आपके नियम कायदे और परिकल्पना के अनुसार नहीं है, वो आपके नियम कायदों को और परिकल्पना को हुँ, पालन हुँ। नहीं करते हैं, जी। है ना? वो जिससे स्वतंत्र कि हैं। हाँ, जिससे कि व्यक्ति कोई ईगो डेवलप ना कर ले बेसिकली। हाँ, मतलब वो या तो मुक्ति के मार्ग पर आए, कहीं वो देवी-देवता बन करके ना रह जाए बेसिकली जो है हाँ, ना, हाँ। कि उनके बस साथ में उनका लगाव रख कर के उनका जो है। हाँ, उनका जी। सहयोग मिलेगा, उनका सहयोग तो जी। मिलता ही है, जी, जी, क्योंकि जी। उनका काम ही है सहयोग करना, वो तो करुणावान जी। हैं, ठीक है, ठीक है है। ना? तो उनका सहयोग, उनकी करुणा तो मिलती है, लेकिन हम जो है उस तरफ बढ़ते चलें, ताकि जो है हम जो है देवता ना बन जाएँ, हमें जो है मुक्त होना है, जी। परम स्थिति में जाना है, हमें देवता जी, नहीं बनना है। यदि बिल्कुल। उनके साथ ये उनके इसमें रेजोनेंस बढ़ाते जाएँगे तो हम देवता हो जाएँगे। जी, और जी, जी। हम तो लोगों को बार-बार चेता रहे हैं कि भई आप हुँ, तो हुँ। देव जगत से ही आए हो। हुँ, हुँ, जो भी हुँ। व्यक्ति हमको थोड़ा बहुत भी सुन पाता है, समझ पाता है, मतलब वो इंडिकेशन है उसके लिए कि वो देव जगत में हायर हुँ, बीइंग था, वो हायर बीइंग से वो यहाँ हुँ, जन्म हुँ, लिया है। हुँ, और गोल्डन एरा में इसलिए जन्म लिया है कि अब हुँ, जो उसे परम मुक्ति की तरफ जाना है। किसी हुँ। अपर डायमेंशन में जाके फँसना नहीं है। जी। अच्छा गुरुजी एक चीज़ और पूछनी थी, हुँ, मतलब ये ना मैं पर्सनली बता रहा हूँ आपको, हुँ, ये जो चक्र वगैरह के बारे में मैं नहीं मानता था। मतलब जो चीज़ हुई थी ना, वो जो हुँ, उस टाइम पर जो है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि शायद वो मेरी स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत थी। हुँ, जहाँ पर सब कुछ मतलब आज मेरे अंदर ये नहीं है कि मतलब मुझे कोई ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए कि मुझे जो है सब लोगों के बीच में मतलब अपने आप की ईगो गिलानी है कि ईगो तो उसी टाइम पर ढह गई थी मतलब जो है। आज ये फ़र्क नहीं है कि मैं कौन हूँ, सामने वाला कौन है, पेड़-पौधा कौन है, वो चीज़ तो नहीं रही है बिल्कुल भी जो है ना? हुँ, तो हुआ क्या था गुरुजी, जैसे मैं जैसे सो रहा होता था, तो मेरी ना आदत सी बन गई उस टाइम के बाद में, मुझे ना अकेला रहना पसंद आने लगा। मतलब आप मान के चलिए 5 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, हुँ, मुझे अकेला ही रहना पसंद आता है बहुत ज़्यादा जो है। तो जैसे मैं सो रहा था तो बहुत ज़्यादा सिंपल लाइफ़ सी पसंद है मुझे, मतलब अपने रूम में मैं चारपाई डाली हुई थी, मैं उस पे सो रहा। तो गुरुजी हुआ क्या कि मुझे फ़ील होता है कि मेरी चारपाई हिल रही है। अब हुँ, उस टाइम पर क्या था कि मुझे ना अपना लॉकडाउन का टाइम पीरियड चल रहा था। हुँ, तो मैंने अपने रूम में ब्लैक कर्टेन्स वगैरह भी डाले हुए थे, उसका रीज़न था कुछ स्टूडियो वगैरह मुझे मेंटेन करना पड़ा था अपना बिज़नेस के लिए जो है। हुँ, तो मुझे ऐसा फ़ील अब दिमाग था पता नहीं क्या बोल रहा है कि मतलब कि शायद ये नेगेटिविटी की ये कर्टेन्स वगैरह जो डाले हुए हैं रूम में है, जो भी है, लेकिन मैं कभी ऐसे डरा नहीं, है ना? लेकिन वो चारपाई हिल रही थी मेरी जो है, मैं लेटा हुआ हूँ, चारपाई हिल रही है। हुँ, गुरुजी उस टाइम पे मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन अब मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जब वो चारपाई की जगह जब मैं बेड पे जाता हूँ, तो बेड भी हिल रहा है। हुँ, तो मैंने दूसरे बंदे से पूछा, भाई से पूछा मैंने, क्या बेड हिल रहा है क्या? कहता है नहीं। तो पता चला गुरुजी जो मेरे अंदर जो चक्र हैं बेसिकली जो है, हुँ, वो चक्र इस लेवल पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और जो कि मैंने कभी ऐसे ध्यान नहीं दिया था इस चीज़ पर जो है। ये हुआ तभी से था, जब वो एनलाइटनमेंट का जो प्रोसेस था ना, हुआ हुँ, तभी से था। तो वो जो जिस तरीके से वाइब्रेट कर रहे थे, आज आज भी ना अगर मैं थोड़ा-सा बैठ जाऊँ शांति से एकदम जो है, तो वो जिस लेवल पर जो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, अंदर से मुझे ऐसा लग रहा होता है जैसे मेरे ऑर्गन हिल रहे हों पूरे बॉडी हुँ, के जो है। मैंने कहा यार ये क्या है? तो गुरुजी हुआ क्या, मैं बताता हूँ आपको। आज से 2 साल पहले मतलब मेरे अंदर से खुद से ये वाली इच्छा उठी, आपकी वीडियोज़ तो मैंने अभी 2-3 महीने से देखना शुरू करी थी। मेरे अंदर से खुद से इच्छा उठी कि मैं बैठूँ और ओम चैंटिंग करूँ 7 टाइम्स, हर एक चक्रा पर ध्यान लगाते हुए। ऐसा मेरे अंदर से आया। वो मैंने करना शुरू किया। तो उस टाइम पर क्या होता था गुरुजी, जैसे मैं बैठता था ना, तो मुझे ना, मैं बैठा सीधा हूँ, मुझे अपनी बॉडी ना टेढ़ी नज़र आ रही है, हुँ, उठी हुई जो है। मतलब आप मान के चलिए जैसे कि एक जैसे हम आलती-पालती मार के बैठते हैं ना, हुँ, तो जैसे मान के चलिए एक तरफ जैसे आपने 2 ईंट लगा ली हों, तो आपकी बॉडी टेढ़ी हो जाएगी ऐसे, है ना? हुँ, हुँ, लेकिन मैं बैठा सीधा हूँ, और अंदर की जो बॉडी है, अब आप उसे कॉज़ल बॉडी बोलें या फिर जो भी सूक्ष्म शरीर है, जो भी है, वो टेढ़ा है। लेकिन जैसे मैंने ये अलाइनमेंट वाली जो प्रोसेस मैंने करना शुरू करी, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैंने नोटिस किया, अभी गुरुजी क्या है, वो थ्रोट चक्र तक तो वो सीधा हो गया, है हुँ, ना? अब मैं नहीं जानता आपको कैसा लग रहा होगा ये चीज़ें सुन कर के, लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ में, इसलिए मैं बता रहा हूँ मैं।
तो वो थ्रोट चक्र तक तो अलाइनमेंट मुझे फील होती है कि हाँ मेरी बॉडी नीचे से तो अब तक यहाँ तक सीधी है, लेकिन वो जो आज्ञा चक्र है ना, हम्म वो मुझे मेरी लेफ्ट साइड दिखता है। मतलब अब भी जब मैं उस पर ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ तो वो मेरी दोनों भौहें के बीच में ना होकर के, भ्रुकुटी पर ना होकर के, वो लेफ्ट साइड खिसका हुआ है। ऐसा फील होता है मुझे जो है। अब इसमें मतलब समझना ये है कि यह जी जो है जी आकाश शरीर का अनुभव है, इथरिक बॉडी का अनुभव है, कॉजल बॉडी का अनुभव नहीं है। ये सब जी जी दूसरा जी। शरीर है। हाँ हाँ। हाँ, और ये सभी साधकों को होता है कि उसकी हम्म बॉडी जो है आड़ी टेढ़ी लगेगी, कभी बहुत बड़ी हो जाएगी, कभी बहुत छोटी हो जाएगी, कभी हवा में उठी हुई दिखेगी, कहीं हम्म कुछ होगा। ये जो है इथरिक बॉडी के अनुभव है। हम्म और दूसरी बात जो है हम्म वह हो ये रहा है कि चक्रा अलाइनमेंट अभी प्रोसेस में है। प्रोसेस हाँ, में है, हाँ, हाँ। मतलब धीरे धीरे चक्र जो है बैलेंस होने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें इस हम्म। प्रकार के सारे अनुभव होते हैं। हाँ, हम्म। और ये सब सारे कॉमन अनुभव हैं, सारे साधकों के अनुभव हैं। और ये अच्छी बात है, अच्छे संकेत है, हो रहे हैं, धीरे 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 करके हो जाएंगे। हम्म। हम्म तो गुरुजी अभी जो मेन जो प्रेजेंट में जो चीजें आ रही हैं वो बस यही है, मतलब मेरे लिए ना डिप्रेसिंग सा हो गया है। मतलब लोगों को ये दिखाना कि मैं नॉर्मल हूँ। हम्म मतलब उस तरीके से जीना जो है, लेकिन कॉप अप नहीं कर पा रहा मैं इस फिजिकल वर्ल्ड के साथ, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ में मैं कॉप अप नहीं होता कर है, पा रहा बिल्कुल भी। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। फिर धीरे धीरे जैसे वो साधना ग्रो होगी, तब हम्म। सहजता आती चली जाएगी कि अपना संसार के साथ और अपने के साथ बिल्कुल सामान्य सा जीवन हो जाएगा। ये अब बहुत ऊंची अवस्था है, बहुत हम्म ऊंची अवस्था है कि साधना में जो हम्म है भीतर गहराई होती है और बाहर में कोई द्वंद नहीं होता है। वैसे ही हम्म सहज सरल हम संसार के साथ समरसता में हम्म रहते हैं। हम्म। संसार के साथ बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल समरसता में रहते हैं। वह बड़ी अच्छी ऊंची अवस्था होती है, वो धीरे अभी धीरे ग्रो हो जाएगी। अभी क्या था कि मतलब देखो मेरी ना हिम्मत नहीं होती मम्मी पापा के सामने बोलने की, लेकिन अभी मैं कुछ दिन पहले बोल पड़ा, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं दिया। लेकिन वो थोड़े टेंशन में आ जाते हैं। क्या हम्म, है कि मेरा ना मन नहीं लगता, सच बताऊं तो बिल्कुल भी इस दुनिया के साथ में। तो मैं ऐसा मैंने उनसे बोला था, मैं पता नहीं मेरा ना इस दुनिया के साथ में ना मतलब वो अट्रैक्शन ना खत्म सा हो गया है। अब उन्हें तो ये लगता है कि भाई अब लड़के की जो शादी की उम्र है, शादी करानी है, ये है वो है। लेकिन कई बार मैं सोच रहा होता हूँ कि यार मैं कॉप अप कर पाऊँ ना कर पाऊंगा इन चीजों के साथ में। मतलब कोई सामने वाला व्यक्ति आएगा मेरे साथ में जो है लाइफ में जो है ना, उसके साथ में मतलब किस तरीके से बिहेवियर रहेगा मेरा। क्योंकि मजा जो आ रहा है वो अकेले में आ रहा है, समझ रहे हैं। कल को हम्म। आपने किसी से जीवन साथी को जोड़ा है और आप उससे ये वाली बात बोलोगे कि यार मुझे तेरे साथ में अच्छा नहीं लग रहा, तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ खराब करने वाली बात आ जाएगी। तो भाई क्यों ही तुमने वो चीज करी है ना। अभी अब अभी जी। जो है ना, ये जो हम्म, ट्रांजिट पीरियड है, इसमें इस प्रकार की कोई भी एक्शन नहीं लेने चाहिए। पहले भीतर स्थिरता आने दो, जी 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 है ना, अस्थिरता है बहुत। जी जी। ये सारी अस्थिरता धीरे 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 जो है एक नॉर्मलाइज होने दो, बैलेंसिंग होने दो, उसके बाद ही कोई निर्णय लेने चाहिए। यदि बैलेंस हम्म। नहीं हुआ है और निर्णय ले लिए तो आगे जा कर के दिक्कत होगी कि हम्म, साधना में जीवन जीना है कि संसार के साथ रहकर साधना में जीना है कि संसार में जाना जी। है ना। ये जो है अभी निर्णय अभी आएंगे नहीं। वो निर्णय अभी राइट बैलेंस हो जाएगा, उसके बाद अपना निर्णय लेने चाहिए। यदि इस हम्म। अनिर्णय की स्थिति में कोई भी ऐसे चीजें घट जाती हैं, कोई से हम्म, हो जाता है, तो जीवन भर प्रॉब्लम रहता है। बिल्कुल वही ना। मतलब कभी ऐसा मुझे फील होता है कि अ, जैसे लोग हैं, अब उनके साथ में, अब मेरा फ्रेंड है, मैं उससे बात करता हूँ तो थोड़ा सा मतलब वो कहता है कि यार देख ऐसे तू रहेगा तो पता है। अब मुझे डराने से क्या है क्या नहीं है। वो कहते हैं कि यार देख एक एज ऐसी आएगी, अभी तो तुझे ठीक लग रहा है लोनलीनेस जो है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यार वो जो अकेलापन होगा ना वो व्यक्ति को खा जाता है। अब मैं नहीं जानता कौन सा अकेलापन है क्या नहीं है। मैं कहता हूँ कि यार मैं अभी तो ठीक हूँ एकदम प्रॉपर जो है। अब मैं मतलब जो अपने सिम्टम्स है ना मैं अपने दोस्तों के साथ में शेयर करता हूँ, जैसे मैंने अभी आपके साथ में शेयर करी कि मुझे अकेले रहना पसंद है और ये हुआ। दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ, किसी व्यक्ति के साथ शेयर करता हूँ, पता है वो क्या कहता है, तू डिप्रेस है भाई। अकेले रहने यही में है तुझे ना मजा आ अभी। रहा है। हाँ, अभी अभी जो है बाकी इन्फ्लुएंसेस काम कर रहे हैं, है ना। हम्म। अभी जो है हम्म मित्र हैं, यार हैं, रिश्तेदार हम्म हैं, सब इन्फ्लुएंस हम्म। कर रहे हैं और इन्फ्लुएंसेस हमारे ऊपर प्रभाव कर रहे हैं। हाँ क्यों बिल्कुल प्रभाव बिल्कुल कर ये रहे हैं मैं। कि अभी ये बैलेंस हुए ही हम्म नहीं है भीतर से। हम्म। जब भीतर से बैलेंस हो जाएंगे तब बाहर के इन्फ्लुएंस जो है प्रभावित नहीं करेंगे, और बाहर के इन्फ्लुएंस को हम आमंत्रित भी नहीं करेंगे, हम उनसे कोई जी ऐसी चर्चा जी भी नहीं करेंगे। जी। अभी हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि अभी हम बैलेंस हुए नहीं है, है ना। अभी हम्म। बैलेंसिंग बहुत बाकी है। और हम्म। जो है बाहर के इन्फ्लुएंस को हम आमंत्रित कर रहे हैं। हम्म। हम मतलब इन्फ्लुएंस से बच नहीं रहे, हम तो इन वो क्या है आमंत्रित कर रहे हैं। गुरुजी मैं बता रहा हूँ ना, वो क्या है हाँ। कि वो मैं खुद ही ये चीज करी है। हम्म, खुद कैसे करी है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मतलब जैसे वो चीज हुई ना वो बड़ी अनइनवाइटेबल थी। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मतलब मैंने कोई इस लाइन में जाना है या फिर ऐसा कुछ है जो हम्म। है ना। तो वो उस संसार के साथ में वो जानबूझ करके मैंने अपना अलाइनमेंट बिगाड़ने की कोशिश करी जो है कि यार वो ये सब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड था ना।
ये सब उसमें। कहने हाँ सुनने की बातें हैं, सब चीजें हाँ हाँ होंगी तभी जो है लेसन मिल हाँ पाएंगे। अभी लेसन बहुत हाँ। सारे बाकी हैं। हमें लग रहा है कि हमने जानबूझ के किया, जानबूझ जी। के नहीं किया, अभी वो लेसन बाकी हम्म हैं। अभी हम्म संसार से बहुत सारे लेसन मिलने बाकी हैं। हम्म और वो हम्म लेसन जरूरी है, तभी वो बैलेंसिंग हो पाएगी। हम्म हाँ, इस बैलेंसिंग में कोई अंदर ही अंदर बैलेंसिंग होनी, ऐसी नहीं। संसार के हम्म। झटके भी लगते हैं। वो लगते हैं, वो हाँ, हुआ है और ना ऐसा, राइट मतलब। अलाइनमेंट जो है, राइट जी। अलाइनमेंट कोई भीतर ही भीतर हो जाएगा ऐसा नहीं है, उसमें ऐसा संसार का नहीं भी होता रोल है, है, इसीलिए बिल्कुल संसार में बिल्कुल। भेजा गया है। राइट हम्म। अलाइनमेंट जो है बहुत अलग चीज है। हम्म उसमें संसार के झटके, ऊंचे उठना और नीचे गिरना, ये दोनों शामिल हैं। हम्म नीचे गिरने पर भी वो अलाइनमेंट काम करता है। जब वो नीचे गिराया जाता है, पटका हम्म जाता है और हम्म हम हम्म गिरते हैं, हम्म साधना से नीचे आते हैं, है ना, हम्म काम वासना क्रोध लोभ सब में फंसते हैं हम्म और इस प्रकार की हम्म गतिविधियों में जाते हैं। और हम्म फिर से वहां से फिर ऊपर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर ऊपर उठते हैं। तो इसमें हम्म। राइट अलाइनमेंट होता है। वो राइट अलाइनमेंट को हमारे अभी सबने समझा नहीं है कि राइट अलाइनमेंट मतलब हम कह क्या रहे हैं। जी सिर्फ जी जी। चक्करों का राइट अलाइनमेंट नहीं है, तो चक्करों का राइट हम्म अलाइनमेंट के लिए भी बाहर की घटना जरूरी है, संसार की घटना जरूरी है ना। हम्म। सातों से शरीर बैलेंस में आएंगे, ये होगा सब कुछ, ऊर्जा ऊर्जा बिल्कुल बराबर राइट अलाइनमेंट में आएगी, विजडम राइट अलाइनमेंट में आएगी। उसके लिए हम्म। संसार के अनुभव जरूरी है। जी कोई जी व्यक्ति जी। सीधा सीधा ही ऊपर जा रहा है साधना में, मतलब वह जो है वह उसके साथ दिक्कत है, वो बीच बीच में गिरता रहे तो ठीक है। ऊपर से जी। वो ज्यादा बुरा गिरेगा, और ज्यादा बुरा गिरेगा तो शायद उसको संभलने में फिर दिक्कत होगी। फिर संसार जो है, संसार बड़ा क्रूर है उसके बाद में। हम्म यदि ज्यादा ऊंचाई से गिरेगा तो बोले देखो ये हम्म ऐसे हो गए, ये संत बनते हम्म थे, ये ऐसे हो गए, ये फलाने हो गए, ये हो गए, और उसको जो हम्म है फिर वो उठने ही हम्म ना देंगे। उसको जो है फिर अपना साधना में वापस उठने ही नहीं देंगे, सहयोग ही नहीं करेंगे। तो फिर जो है इसीलिए यह हम्म जरूरी है कि साधक जो है अपना हम्म संसार में चलता रहता है। वो जो उठता गिरता रहता है, तो उसमें जो है वह लेसन्स उसके होते चलते हैं, लेसन होते चलते हैं, तो उसका राइट डेवलपमेंट, राइट जो है अलाइनमेंट वह होता चलता है। राइट अलाइनमेंट का मतलब लोग बिल्कुल एक आइडियल मानते हैं। अरे आइडियल वह नहीं होता, आइडियल होता है उठना और गिरना, गिर के उठना, उठ के फिर गिरना, गिर के उठना और गिर के। इस लेसन के साथ में जो है, जी। जैसे ग्राफ होता है ना, शेयर हम्म मार्केट का ग्राफ होता है या फलाना ग्राफ हम्म होता है, कि वह जो है 100 हम्म। पॉइंट उठा लेकिन 50 पॉइंट गिर गया, लेकिन फिर भी जी पुराने से देखो तो 50 पॉइंट ऊपर है। फिर जी 150 पॉइंट ऊपर उठा और फिर जो 80 पॉइंट गिर गया, नहीं जी फिर भी कुछ तो ऊपर ही है। ऐसा उठना गिरना होता है, और तब वो राइट अलाइनमेंट होता है। जी। तो राइट अलाइनमेंट जरूरी है, और ये सब जरूरी है। संसार के सारे अनुभव, संसार में भेजा क्यों गया है? यदि हम्म। अंदर अंदर राइट अलाइनमेंट हो जाए तो फिर वो गुरुजी अनागामी एक, वाली हाँ। स्टेज में ना चले जाते, जब ये वाले बिल्कुल लेसन्स बिल्कुल। की जरूरत नहीं थी। तो अनागामी वाली एक हम्म। स्टेज होती है जहाँ इस संसार में हम्म जन्म की जरूरत नहीं होती, वहीं रह हम्म। करके ग्रोथ हो जाती है। लेकिन वह जो है बहुत रेयर कंडीशन है। और उसके बाद में जो है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें जो है उस अनागामी वाली स्टेज से नीचे ला करके सद्दागामी में भेज दिया जाता है, क्योंकि उनका यूज होता है इस वर्ल्ड में। यहाँ उसको उनका जन्म जरूरी होता है, एक जन्म जरूरी हम्म होता है, ताकि जो है हम्म वह एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर सके। उनका उनका होम उनकी मौजूदगी जो है वह साधकों के लिए बड़ी सहयोगी होती है। तो इस हम्म। प्रकार के बहुत सारे रहस्य होते हैं। तो ये सारा उठना गिरना जो है बहुत जरूरी है। उठना गिरना सब ये लेसन है। तो उठना गिरना बिल्कुल भी बुरा नहीं है संसार में। गुरु जी, यहाँ पर ना एक मन जो है जाग रहा है एक्चुअल में, जो है हाँ। वो एक क्वेश्चन जो आ रहा है, वो ये बताइए मुझे कि एक व्यक्ति है जो आध्यात्मिक तौर पर सरल होते हुए जा रहा है ना। हम्म एक व्यक्ति है जो कि ना दुनिया की चोट की मार की वजह से, उसका कोई अध्यात्म में कोई रुचि नहीं है, हम्म दुनिया की चोट की मार्ग से सरल हुआ है। हम्म। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब जहाँ मैं दोनों उस दोनों दूसरे की को। ग्रोथ हो रही है। वो तो देखो, ग्रोथ हम्म पे हर कोई है। हम्म कोई व्यक्ति जो हम्म है बड़ा साधक है और कोई छोटा साधक है, कोई बिल्कुल संसारी दिख हम्म रहा है वो भी साधक है। क्योंकि हम्म वह जो आया है लेसन के लिए, और लेसन उसे दिया जा रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है। संसार हम्म में जो भी है ना, उसकी ग्रोथ ही हो रही है। क्योंकि हम्म संसार में जो है उसको लेसन लगातार मिल रहे हैं, और लेसन जो है ग्रोथ ही देंगे। कोई भी लेसन के बाद में ग्रोथ ही होगी। अब कोई हम्म बच्चा है, वह जो है एक क्लास में भर्ती है और वह जो फेल हो गया, तो फेल हम्म। हो गया, और पिछले साल जो पास होके इस क्लास में आया था, और अब ये जो फेल बच्चा है, तो इसमें कोई फर्क होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल होगा। भले वो फेल हो बिल्कुल गया, होगा। लेकिन वो कुछ ना कुछ गेन किया उसने। बिल्कुल वो। साल भर वहां और रहा बच्चों है के तो कंपेयर एक में जो नई क्लास आएगी ना, उसके कंपेयर में वो जो है ज्यादा समझदार होगा दूसरे बच्चों ज्यादा से जो है। समझदार होगा। तो फिर ये जी सवाल ये नहीं है कि वो आपके सर्टिफिकेट क्या है, आपके सर्टिफिकेट की जी कोई वैल्यू नहीं है। सवाल ये है
कि उसकी ग्रोथ हुँ, हो रही है। तो जो बच्चा जो व्यक्ति जो है उसको संसार की चोट लग रही है, लेकिन वो साधक जैसा नहीं है, साधक जैसे उसके जीवन में कोई प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन हुँ, उसकी ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर जो है ग्रोथ हो रही है, अलाइनमेंट हो रहा है, धीरे-धीरे अलाइनमेंट हो रहा है। तो हुँ, जन्म हुँ, कभी भी व्यर्थ नहीं होता, कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं होती। जब परम उपलब्धि होती है, परम ज्ञान होता है, तब पता हुँ, चलता है कि वह जो बुरी स्थितियाँ थी और जिसमें कोई साधना नहीं थी और वही सब गड़बड़ झाला था और लगातार हम उल्टी-सीधी चीज़ें कर रहे थे, लगातार संसार में बिल्कुल डूबे हुए थे और बिल्कुल हुँ, सम्मोहित थे संसार के साथ में लंबे समय तक, तो वह भी जो है लेसन था और उस लेसन की भी बड़ी भूमिका है इस आत्मज्ञान में, इस परम हुँ, ज्ञान में, इस एनलाइटनमेंट में। हुँ, हुँ। है ना? तब जाके समझ में आता है कि यहाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं है, सारे लेसन काम आते हैं, कोई जी, भी जी। लेसन बुरा नहीं है। अब और हम तो ये हुँ, बार-बार कहते हैं कि साधक के जीवन में उठना-गिरना होगा और ये उठना-गिरना हुँ, ज़रूरी है, ये लेसन है। हुँ, इस हुँ, लेसन से ही वो पक्का होगा। हुँ, बुराई नहीं है उठने-गिरने में, वो जो है हुँ, लोग कंडेम्न्ड करते हैं, कैसा साधक है, देखो ये फिर इसे हुँ, ऐसा करता था, अब ऐसा करने लग गया। फिर देखो अब हुँ, फिर ठीक होने लगा, फिर ऐसा हो जाता है, फिर ये है, फिर वो है। हुँ, अरे भई ये सब हुँ, उठना-गिरना होता है, उठना-गिरना जो है साधक के जीवन में बिल्कुल हुँ, ज़रूरी प्रक्रिया है, यही राइट लिसनिंग हुँ। है, राइट अलाइनमेंट इसी के माध्यम से होगा। इसी को साधना बोलते हैं। हाँ, इसी को साधना कहते हैं, मतलब वो जी। सीधे-सीधे, सीधे-सीधे चढ़ गए, वो कोई साधना नहीं हुँ, होती है। हुँ, साधना में उठना-गिरना सब कुछ होता है हुँ, हुँ, और यह सब जो है राइट लिसनिंग है, ये मतलब हमारे जो राइट अलाइनमेंट का गलत अर्थ समझे गए हैं कई जगहों पर। हम राइट हुँ, हुँ, अलाइनमेंट की बात करते हैं, राइट विज़डम की बात करते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। हुँ, हुँ, राइट अंडरस्टैंडिंग को भी हमारे लोगों ने गलत समझा। हुँ, राइट हुँ, अंडरस्टैंडिंग ही यही है कि भाई वो गिरा भी तो अपने गिरने को देखा, फिर अपने आप को सँभाला, फिर ऊपर उठा, फिर उठा, फिर हुँ, गिरा। हुँ, तो राइट अंडरस्टैंडिंग उस गिरने की वजह से तो डेवलप होगी ना। हुँ, 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 राइट अंडरस्टैंडिंग कोई कांस्टेंट चीज़ थोड़ी ना है। हुँ, हुँ। कोई कांस्टेंट चीज़ थोड़ी ना है, वह तो जो है अपडेट हो रही है। अपडेट हो रही है तो वही तो अपना जो है राइट अंडरस्टैंडिंग हुई ना। अब जी, जो जी, है जी। आज मेरे लिए राइट अंडरस्टैंडिंग यह है, फिर ये नया लेसन आया तो अपडेट होकर के फिर वो राइट अंडरस्टैंडिंग मेरे लिए यह हो गई। हुँ, अब हुँ, यह हो हुँ। गई, तब मेरी राइट अंडरस्टैंडिंग सबके साथ मैच करेगी कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। जी, जी, जी। तो राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि जो लेसन दिया गया उस लेसन के साथ हम कितने अपडेट हो गए तो राइट अंडरस्टैंडिंग है। जी। अपडेट प्रॉपर हो गए, फिर अपना जो है फिर कुछ हुँ, और लेसन बाकी है, फिर उसके साथ में पतन होगा, फिर उत्थान होगा, फिर पतन होगा, उत्थान होगा। तो उत्थान ही उत्थान नहीं हो सकता, उत्थान-पतन होता रहता है, तभी ये द्वंद है। द्वंद संसार में द्वंद क्यों है? अभी द्वंद की ज़रूरत है इसलिए द्वंद है। द्वंद हुँ, से ही हुँ, विकास होता है, द्वंद से ही लीला चलती है। द्वंद की ज़रूरत है इसलिए द्वंद है, उठना-गिरना और ये सब जो है पाप-पुण्य सबकी ज़रूरत है इसलिए सब कुछ हो रहा है। हुँ, यहाँ हुँ, पर हुँ। इतना पाप क्यों है? यहाँ पर ऐसा क्यों है? परमात्मा को दिखता नहीं है क्या? भगवान ऐसा क्यों है? दुनिया में इतनी गड़बड़ियाँ क्यों हैं? गुरुजी भगवान को दिखता नहीं। तो अरे ये सब इसकी ज़रूरत है इसलिए है, यहाँ ये कुछ भी गलत हाँ, नहीं हो हाँ। सकता। ये चीज़ें सब तो बिल्कुल समस्वरता में है, हाँ सब कुछ जी, हाँ जी, हाँ जी। समस्वरता में है और इतनी जी। समस्वरता में है और जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है उतना वहाँ हो रहा है। जी, जी, जी। और यह जब राइट बेसिकली हुँ, अंडरस्टैंडिंग हुँ, आएगी कि यह हुँ, हुँ, उठना-गिरना, यह जो है गड़बड़ियाँ, यह सब अपना जो है, ये हुँ, संसार के नियम हैं और ये ज़रूरी हैं। ज़रूरी है हुँ, इसलिए इसको राइट हुँ, अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। है ना? जी, जी। बेसिकली मतलब जो मैनिफेस्ट होता है इस दुनिया में वो डुअलिटी में ही होता है। यानी कि हुँ, एक ही सिक्के के 2 पहलू रहते हैं। जैसे हुँ, कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझें गुरुजी, कोई दंपति है, कोई पति-पत्नी है, उन्हें बेटा चाहिए बेसिकली, अभी उनके अंदर ललक है बेटे की जो है। तो हुँ, बेटी की खुशी के साथ में जो है वो बेटा बीमार भी होगा कल को जो है, वो दुःख हुँ, भी आएँगे उसे जो है हुँ, ना? हुँ, कि हुँ, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब वो रियलाइज़ कर लेंगे कि भई संतान प्राप्ति ही सुख नहीं था भई, यहाँ पर हमें जो दुःख भी भोगना पड़ा। जिससे हुँ। आपको जो नेक्स्ट जन्म मिलेगा उसमें अब उनके अंदर वो ललक नहीं रहेगी, है ना? ऐसा कुछ जो है कि वो देखो बहुत सारी चीज़ें हाँ, होंगी इसमें है 2 ना? 2 नहीं है, इसमें तो लाखों करोड़ों चीज़ें होंगी। इतनी इतनी हाँ, बारीक हाँ। फ्रीक्वेंसियाँ होती हैं कि इसको कोई हुँ, स्थायी कोई ऐसा नियम नहीं दिया जा सकता, कि इसमें हाँ, ऐसा बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। अरे ये तो एक एक माँ-बाप और एक बच्चे के ऊपर हुआ, ये तो अरबों-खरबों करोड़ों माँ-बाप हैं और उनके बच्चे हैं और सबके अनुभव अलग-अलग आएँगे। हर जी, जी, माँ-बाप जी। अलग है, हर बच्चा अलग है, हर सिचुएशन अलग है। उसमें कोई फिक्स हुँ, नियम नहीं हो सकता। फिक्स हुँ, नियम हुँ, के चक्कर में तो गलत हो जाता है। अब हम जो राइट अंडरस्टैंडिंग कह रहे हैं उसको लोगों ने गलत अर्थ लगा लिया। राइट हुँ, अलाइनमेंट कहते हैं लोगों ने उसका गलत अर्थ लगा लिया। हुँ, हुँ, है ना? हुँ, 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 तो वही होता है ना, कोई फिक्स चीज़ नहीं है। हुँ, हुँ। कोई भी यहाँ स्थिर चीज़ नहीं होती कि इस प्रवाह में कहाँ कुछ स्थिर है। सब जी, कुछ जी, जी। अस्थिर है, अपडेट हो रहा है। जी। सारा संसार एक प्रवाह मात्र है, प्रवाह के अतिरिक्त कुछ कुछ है कहाँ? वो पेड़ है, पेड़ दिख रहा है, अरे वो प्रवाह है, पेड़ नहीं है।
पहाड़ है, बिल्कुल, वो बिल्कुल। पहाड़ स्थिर नहीं है, प्रवाह है उसके भीतर, चल उसके रहा है वो उसके नदी की तरह आणविक बह रहा स्ट्रक्चर है में सब जाओ, कुछ। उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाओ, वहाँ हुँ, प्रकम्पन ही हुँ, हुँ। प्रकम्पन है, ऊर्जा ही ऊर्जा है, पदार्थ तो है बिल्कुल, ही नहीं, प्रवाह बिल्कुल, ही बिल्कुल। प्रवाह है और बदल रहा है। हर हुँ, चीज़ हुँ। जो है नई है, नित्य नूतन है, पुरानी कोई चीज़ है ही नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन वो क्रमबद्धता के कारण वह हिप्नोटिज़्म पैदा हो जाता है, हमें लगता है हाँ, हाँ, ये वही है और ये सांसारिक हुँ, हुँ, जो है हुँ। व्यावहारिक सत्य भी है कि ठीक है, हमें कहना पड़ेगा ये पहाड़ है, उस पहाड़ वाले हुँ, के बाजू वाला घर हमारा है या वो उसके हुँ, वाला हमारा है और ना हमारा घर होता है, ना घर स्थिर है, ना हम हैं। हुँ, लेकिन वो ज हुँ, व्यावहारिक सत्य तो काम करेगा कि भई हाँ, भई हम हैं भी और ये घर भी है और ये पहाड़ भी है और पेड़ है और पेड़ के बाजू में घर भी है क्योंकि वो क्रमबद्धता में वो चीज़ अभी चल रही है। उसकी क्रमबद्धता जो है वह आंतरिक तौर पर नित्य नूतन है, परिवर्तित हो रही है, लगातार परिवर्तित हर हर बार जो है बिल्कुल नई है। लेकिन जी। अब जो है उसके आधार पर जो है संसार की लीला और खेल नहीं चल सकता, संसार की लीला और खेल अपने हिसाब से चलेगा। हुँ, हुँ, और संसार की लीला और ये खेल भी हमें अपडेट कर रहा है, सिखा रहा है। हुँ, फिर वही तो है, यही सीखने तो आए हैं कि लीला को लीला की तरह जिया जाए, लीला की हुँ, भी जाए। हुँ, है ना? हम लीला भी मतलब अभी जो हम उसमें हिप्नोटाइज़ हो जाते हैं, हिप्नोटाइज़ ना होके मतलब जो है वो जो है खेला भी जा रहा है और जाना भी जा रहा है कि खेल है। तो यही तो बिल्कुल, लीला है बिल्कुल, ना? बिल्कुल, 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 हाँ, बिल्कुल। और इसी यही यही लेसन तो यही है कि भई यहाँ जो है गंभीर होने के लिए कुछ नहीं है। हुँ, लीला हुँ, है, हुँ, लीला को लीला की तरह खेलते रहो। हुँ, हुँ, खेल को हुँ, खेल की तरह खेलते रहो तो बस मुक्ति हो गई। अब खेल को जी, जो है बिल्कुल गंभीरता से ले लिया कि नहीं बिल्कुल सत्य है तो परेशानी में पड़ गए। बिल्कुल, और बिल्कुल। परेशानी खुद की क्रिएटेड है, खेल को जो है सत्य मान हाँ, रहे हो, खेल खेल ये के जो लिए चीज़ थी ना खेल के लिए हुँ, लड़ मर रहे हो, हुँ, है ना? हुँ, अरे हुँ, भाई हुँ, वो हुँ, खेल को खेल की तरह लो, अंदर से जी, जानते रहो कि खेल जी, 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 है जी। ना? तो उसमें बहुत गंभीर होने की ये ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ गुरुजी मेरे साथ में ना मतलब ये एक साल 2 साल तक टिकी थी ये मतलब ये चीज़ ना मेरे अंदर। ऐसा था जैसे कि जैसे हम मूवी देखते हैं ना, हुँ, मूवी में क्या होता है कि जैसे मतलब कोई वहाँ पर कोई आतंकवादी वगैरह आ गए, मूवी हॉल में बैठे हैं, स्क्रीन पर मूवी चल रही है जैसे, है ना? हुँ, तो हम जो है मतलब उस चीज़ को एन्जॉय कर रहे होते हैं क्योंकि हमें अंदर से पता होता है कि मूवी है। बिल्कुल हुँ, वही चीज़ ना मेरे साथ में 2 साल तक टिकी। हुँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्या था, क्या नहीं कि मतलब मुझे ये था कि मतलब यार ऐसे जीऊँगा तो लोगों को ऐसा लगता है सीरियस नहीं ले रहा किसी चीज़ को जो है। हुँ। तो उस चीज़ के चक्कर में मैंने सांसारिक प्रैक्टिस शुरू करी जो है कि वही दोबारा से वैसा होने की कोशिश करते हैं। वो चीज़ हो नहीं पा रही जो नहीं, है जब भी वहाँ नहीं वो लौटने की कोशिश हाँ, करता हूँ वहाँ थोड़ा हाँ। मतलब यह है कि अभी एक पतन की ज़रूरत थी इसलिए वापस पतन हुआ, हाँ, है ना? अब पतन हाँ, क्योंकि हाँ। लेसन पूरा हुआ नहीं है और वह हुँ, जो था, वह हुँ, जो हुँ, महसूस हो रहा था, वह भी हुँ। एक ग्लिम्प्स जैसा था, हल्का-फुल्का था, वो हाँ, ऐसा परफेक्ट कह नहीं सकते था, हैं वो परफेक्ट गेट पर नहीं नॉ था। हाँ जी, गेट पर नॉक थी ऐसा बोल सकते हैं ना हाँ, हाँ, हाँ। कि वो दरवाज़ा खोलने के लिए। अच्छा गुरुजी दूसरी बात ये है कि जैसे भगवद गीता वगैरह है ना? हुँ, मेरा ना देखो रियलिटी बताऊँ मैं स्क्रिप्चर्स पढ़ने का मेरा मन नहीं करता। हुँ, लेकिन होता क्या है कि जैसे स्क्रिप्चर जैसे भगवद गीता है, इसके आगे का मैंने एक चैप्टर का नाम देख लिया कर्मयोग। हुँ, अगर मैं इस पे थोड़ा मेडिटेट करूँ ना, मैं सोचूँ इसके बारे में, चिंतन मनन करूँ इसी वर्ड पर, तो मुझे ना उसके अंदर का पूरा चैप्टर पता चल जाता है। मतलब कि और मैंने ऐसा करके देखा। मैं इसको ऐसा घमंड नहीं बोल रहा उस चीज़ को जो है। मैं कह रहा कि यार ये क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसे पहले पढ़ रखा है। मतलब वो हर एक बिल्कुल पढ़ चीज़ रखा है, पूरी जी। भगवद गीता पढ़ रखी है इसलिए तो हो रहा है और ये कोई हाँ। हम ये कह रहे हैं कि मैंने नहीं पढ़ा है तो हम जो है अपने हुँ, आप को हुँ। इतना छोटा आँख के देख रहे हैं कि ये मोहित जो है अभी हुँ, हुँ। 25 साल पहले जन्मा है, 30 साल पहले जन्मा है तो इस मोहित की बात कर रहे हैं। अरे हुँ, भाई ये हुँ। तो इस मोहित एक अपना जो है उपयोगिता वाला नाम है। हुँ, हुँ। जन्मों-जन्मों की श्रृंखला है, पिछले जन्मों में खूब पढ़ी हुई है भगवद गीता। आँख बंद करके बैठोगे तो पिछले वो हुँ। जो है स्मृतियाँ खुल जाएँगी, वो धीरे-धीरे पता चल जाएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। वो तो 100 बार लाख बार पढ़ी हुई है। जी, जी, जी। हाँ। तो गुरुजी अ, एक बात और बतानी थी मतलब मैं ऐसे घमंड के तौर पर नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी जो है। हुँ, अ मतलब अगर आप ऑडियो को डालोगी तो इस वाली बात को कट कर देना। हुँ, मेरा ना मतलब जो जन्म हुआ था वो जन्माष्टमी पर ठीक 12 बजे हुआ था। हुँ, तो वो जो चीज़ थी ना मतलब जैसे मैं बचपन से थोड़ा होश में भी आया ना तो वो चीज़ ना मेरे मन में मतलब कुछ ऐसा था कि कुछ याद दिलाने के लिए रखा गया है। मतलब एक हुँ, होता है ना कि एक ऐसे ओकेज़न पर मतलब आपको जन्म दे दिया हुँ, जिससे कि तेरी यात्रा कंटिन्यू हो जाएगी कुछ जो हुँ, है हुँ, ना? तो वो चीज़ थी मतलब वो माइंड में ना बचपन से जैसे और लोग थे तो मतलब मोहल्ले वाले जो मुझे अलग ही प्यार देते थे वो जो है। हुँ, अलग वे में मतलब बिल्कुल कि अरे ये तो अलग व्यक्ति है बिल्कुल जो है। तो एक वो था और पता नहीं मतलब लगता है कई बार मतलब सपोर्ट तो मुझे बहुत मिला है मतलब ऊपर वाले की तरफ से जो है इस रास्ते में जो है, बहुत ज़्यादा। अच्छा अब क्या है गुरुजी एक चीज़ और भी है मेरे साथ में कि ये जो अंदर ना फ़ियर डेवलप हो रहा है, बहुत गंदा वाला फ़ियर।
हुँ, और वो पता है वो फ़ियर किस चीज़ का है? इस चीज़ का नहीं है कि संसार की कुछ चीज़ें छूट जाएँगी मेरे से, या मैं जो काम कर रहा हूँ मेरा वो छूट जाएगा। उस चीज़ का फ़ियर नहीं है, फ़ियर है कि संसार की वज़ह से मेरी चीज़ें नहीं हो पाएँगी। मतलब मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ये संसार मुझे मेरी वो जो साधना जो चल रही है, उसमें विघ्न डालेगा। वो जो फ़ियर है मतलब वो आ जाता है। मतलब अपोज़िट हो रहा है, जबकि जो है लोगों को जो फ़ियर होता है वो ये होता है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें छूट जाएँगी। मुझे ऐसा लगता है कि संसार की वज़ह से मेरे से ये चीज़ें ना छूट जाएँ। अब यहाँ समझने वाली बात है कि संसार जो है, संसार के कारण ही ये चीज़ें मिल पा रही हैं। ये जो हुँ, ग्रोथ है, ये संसार के कारण ही मिल पाएगी। हुँ, संसार हुँ, सहयोगी है साधना में। हुँ, 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 और उस बैलेंस को ही ढूँढना है कि हम जो है उस इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स में पूरी तरह से सम्मोहित भी ना हो जाएँ, हुँ, है हुँ, ना? हम जो है खेल को खेल की तरह जानते रहें और सम्मोहन भी बीच में चलता रहेगा, तो सम्मोहन चलेगा फिर टूटेगा। तो हुँ, हुँ, सम्मोहन के साथ में हम गिरेंगे, फिर सम्मोहन हुँ, टूटेगा तो हम उठेंगे, उठना-गिरना क्या है? सम्मोहन कोई इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, वो उसने हमें बहा ली, चाहे प्रकृति की हो, चाहे वो समाज की हो, चाहे वो स्कूल की हो या कुछ भी हो। हुँ, है ना? प्रकृति भी सम्मोहित करती है, काम वासना में धकेल देगी, लोअर चक्रास हुँ, में ढकेल देगी, कुछ में ढकेल हुँ, देगी, हुँ, समाज हुँ, ढकेलेगा, है ना? वो सब ढकेलेगा। हुँ, और हुँ, सब हुँ, एक्चुअली हुँ। वो प्रकृति ही है, वो समाज भी क्या है? प्रकृति का ही हिस्सा है और जो कुछ भी बिल्कुल, है सब कुछ बिल्कुल, प्रकृति ही है। तो वह बिल्कुल। जो है वह नीचे भी ढकेलेगी, फिर वहाँ से उठ के फिर ऊपर उठना होगा, फिर गिरना होगा, फिर उठना होगा। तो इस हुँ, हुँ, प्रकार से होता है, ये संसार जो है ना, संसार हमेशा सहयोगी है, वो सिखा रहा है। हुँ, इसमें कोई हुँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हुँ, वह जो हुँ, है मन में इस प्रकार की चीज़ें आती रहेंगी कि संसार के कारण हो जा रहा है, संसार ही वो कर रहा है, लेकिन हमको राइट बैलेंसिंग सीखनी है हुँ, ना? राइट बैलेंसिंग और जो है राइट अलाइनमेंट, राइट अंडरस्टैंडिंग, ये राइट अंडरस्टैंडिंग है जी, ना? जी, जी। हमारे शब्दों को अभी ठीक से समझा नहीं गया है। हम जो राइट हुँ, हुँ, अंडरस्टैंडिंग और राइट अलाइनमेंट और राइट ये सब बोलते हैं, हुँ, राइट विज़डम बोलते हैं, हुँ, हमारे शब्दों हुँ, को ठीक से हुँ, समझा नहीं गया है। राइट अंडरस्टैंडिंग हुँ, में हम जो है उस गिरने को भी स्वीकार कर रहे हैं, उस पतन को भी स्वीकार कर रहे हैं, हुँ, 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 है ना? वो राइट अंडरस्टैंडिंग है। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी कुल मिलाकर के जैसा, अगर वो जो बीच-बीच में डर और वो डिप्रेशन सा फ़ील होता है, वो कहीं न कहीं वो एक हिस्सा है इस पार्ट का जो है, हुँ, तो उसे कह सकते हैं गो विद द फ्लो वाली बात है ना, कि होने हाँ, दो उस चीज़ को जो है, कुछ ना कुछ हुँ। सिखा के ही जाएगा। हाँ, उस डर को देखा जाए, समझा जाए, हुँ, हुँ, है हुँ, ना? राइट विटनेसिंग बनी रहे हुँ, हुँ, उसके साथ में। हुँ, ठीक है, जो हो हुँ, रहा है, उसके साथ में कुछ हो भी जाएगा तो फिर वो जो उसके साथ गिरना होगा, पतन होगा, उस पतन को जाना जाएगा, फिर पता चलेगा कि अरे हम ज़बरदस्ती खुद को हिप्नोटाइज़ करके पतित कर रहे हैं। इसकी ज़रूरत है ही हुँ, नहीं, इस हिप्नोटिज़्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये पतन हुँ, नहीं होगा। हुँ, 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 उसके कारण जो पतन होगा, उस डर के कारण जो पतन होगा, तो हमें पता चलेगा कि हम जो है वो उसके साथ हिप्नोटाइज़ हो गए थे। वो हुँ, हुँ, इन्फ्लुएंस हमें बहा के ले गया, उस बहाने के कारण हमें ये अपना हानियाँ हो रही हैं। हुँ, 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 तो फिर वह फिर राइट लिसनिंग हो गई। लेसन राइट तरीके से मिल गया तो फिर अपना ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। दोबारा फिर जो है प्रभावित फिर करेगा, लेकिन उतना नहीं कर पाएगा क्योंकि कुछ न कुछ हुँ, अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी। फिर से लेकिन करेगा। फिर तीसरी हुँ, बार में हुँ। और कम करेगा, फिर और कम करेगा और कम करेगा। धीरे करके वह जो है डिसॉल्व हो जाएगा। जी, जी, जी। अच्छा गुरुजी, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा इसमें। ये जो चीज़ें हुई हैं, जो फ़ियर वग़ैरह हैं, आप जैसे कम उम्र से निकले थे, है ना? तो हुँ। ये चीज़ें आपके रास्ते में भी आई थी कि मतलब एक वो जो डर और मतलब इस तरीके से जो है बिल्कुल आएगा, हल क्यों नहीं आएगा डर? अच्छा। तभी तो लेसन हो पाए। डर आया। हुँ, हाँ, हुँ, हमें भी हुँ, डराया गया था भूत-प्रेत से, समाज से और बोले हुँ, विवाह नहीं करोगे तो फिर बीमार पड़ोगे तो कौन वो करेगा? हुँ, तो हम हुँ, उसके हुँ, उसके हुँ, सच उसके भी चिंतन में रहते थे। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, जो विवाह हुँ, करते हैं तो उनकी देखभाल कैसे होती है? तो हमने देखा लोग हुँ, उसको जो है खटिया पे पड़ा है, अपना बिस्तर पे पड़ा है, उसको हुँ, गालियाँ देते हुए भोजन दे रहे हैं, उसको कोस रहे हैं पीठ पीछे। हमने कहा उससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है। सही बात है। हाँ, और दूसरी बात जो है फिर हम थोड़े यायावर बचपन से ही थे और यायावर रहे और कहीं हुँ, अचानक अनजान जगह पे किसी टूरिस्ट प्लेस पे बीमार हो गए और लोगों ने हमारी केयर कर दी। हमने कहा ये देखो अनजान लोगों ने केयर की और किसी ने पीठ पीछे गाली भी नहीं दी। मैं कहा तो हुँ, ज़्यादा अच्छा है कि ऐसे जगह रहो तो जो अनजान लोग हैं वो कोसते नहीं हैं, गालियाँ नहीं देते हैं। हुँ, हुँ, अपने हुँ, नियर एंड डियर ज़्यादा कोसते हैं, ज़्यादा गालियाँ देते हैं। हुँ, 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 है ना? तो इससे अच्छा वो है कि वहाँ करो और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा संथारा। भाई साधक को तो हुँ, तैयार रहना चाहिए। हमने कहा ठीक है भई अन्न जल त्याग देंगे। अन्न बिल्कुल। त्याग देंगे और समझ में आएगा धीरे-धीरे तो जल भी त्याग देंगे और जो है अन्न जल त्याग देंगे, शरीर छूट जाएगा। हुँ, हुँ, अन्न हुँ, त्यागते ही जो है दूसरे-तीसरे दिन शरीर थोड़ा रिकवर होने लगता है, नॉर्मल होने लगता है। नॉर्मल हो जाता है तो फिर उस समय भी हम देख लेंगे कि भी आगे इसको सर्वाइव करना है या नहीं करना है, फिर संथारा के लिए कंटिन्यू कर लेंगे। हुँ, हुँ।
कि भाई वो शरीर बाद में एकदम अच्छा नहीं हो पाएगा, तो क्यों रखना है शरीर को? फिर साधना बिल्कुल फुलफिल साधना में चले जाओ। और साधना तो पूरा जो है पूरे जीवन की साधना है। निर्वाण की हुँ, साधना तो हो गई, है ना? हुँ, अब जो है वह जो है उस समय यह बचपन में आता था। हुँ, लेकिन हुँ, अब जो है हम उस महापरिनिर्वाण शब्द को बार-बार पकड़ रहे हैं कि बुद्ध ने निर्वाण शब्द कहने के बाद अंत समय में महापरिनिर्वाण कहा, तो इसका गूढ़ हुँ, अर्थ समझो कि हुँ, निर्वाण हुँ, शब्द से हिप्नोटाइज़ हो गए और एक स्थिति तक पहुँच गए, वो बात ठीक है। लेकिन हुँ, जो है शरीर छोड़ते वक़्त जो है कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंस फिर से काम नहीं करना चाहिए। कोई भी हुँ, भय या जिससे कोई भी लौट कर के आकर्षण काम आ नहीं पड़े। करना चाहिए। हुँ, नहीं तो उस निर्वाण के बावजूद भी कोई पतन संभावित है। तो मतलब उस समय जो है ये सारी साधना हुँ, कंटिन्यू हुँ, रहनी चाहिए कि नहीं हमारा तो हो गया जी, ऐसा किसी का हो गया जी यहाँ नहीं होता है, यहाँ प्रवाह है और सब हुँ, चलता रहता है। तो इसमें जो है महापरिनिर्वाण मतलब अंत समय में जो है जब अपना हुँ, वो एक अंतिम कोई प्रश्न करने आया था भगवान बुद्ध के पास में, एक हुँ, बिज़नेसमैन, एक व्यापारी दौड़ते-दौड़ते आया और वो जो है उन्होंने सूचित कर दिया था कि मैं अपना शरीर छोड़ रहा हूँ। और वो जो है एक तल छोड़ा, दूसरा तल छोड़ा, तीसरा तल छोड़ने वाले थे, तो उसी समय जो है वह आ गया कि नहीं, नहीं मुझे मिलना है, लोग उसे मना कर रहे थे। तो अचानक जो है हुँ, उनकी सुनना हो रहा था, हुँ, इंटेलिजेंस काम कर रही थी, तो वो वापस आए, वापस बॉडी में आए। वो हुँ, तीसरे तल से दूसरे में आए, दूसरे से पहले में आए, फिर जाकर के उसका नहीं, नहीं, नहीं बुलाओ उसे। कोई बाद में हुँ, दाग ना रह जाए कि जो है अंत समय में कोई आया था हुँ, और इन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया, तो उसका उत्तर दिया। हुँ, उसके बाद बोले कि अब मैं जा रहा हूँ और उसके बाद फिर अपना वो एक तल छोड़ा, दूसरा तल छोड़ा, तीसरा तल छोड़ा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जाके पूरी तरह से विलीन हो गए। तो हुँ, कौन-कौन हुँ, से हुँ, तल पे जुड़े हुए हैं, वो सारे तल जो है वहाँ विथड्रॉ होने चाहिए शरीर के साथ में अंत समय तक अगर कुछ न कुछ तो जुड़ा हुआ है। मतलब उसके हुँ, साथ यदि है, शरीर में है मतलब कुछ न कुछ तो जुड़ा हुआ है, आंशिक ही सही, तो वो विथड्रॉ होना हुँ, चाहिए। फिर मन के साथ कुछ न कुछ जुड़े हुए हैं, विथड्रॉ होना चाहिए। भाव के साथ जुड़े हैं, वो विथड्रॉ होना चाहिए। है ना? फिर हुँ, तथाकथित आत्मा के साथ जुड़े हैं, वो विथड्रॉ होना चाहिए। किसी परमात्मा के साथ जुड़े हैं, वो विथड्रॉ होना चाहिए। परमात्मा भी विलीन होना चाहिए, डिसॉल्व होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, आत्मा भी बिल्कुल। खत्म होना चाहिए, परमात्मा भी खत्म होना चाहिए। हुँ, और कुछ है, और कोई बड़ी कर्प कल्प बड़ी कर्प परिकल्पना हमने पाल के रखी हुँ, हो, कोई हुँ, हुँ, शून्य, हुँ, सत्ता और फलाना और ढिकाना, तो वो हुँ, भी डिसॉल्व होनी चाहिए। है तो हुँ, परिकल्पना हुँ, ही, कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो उसके साथ में जुड़ ही जाएगा क्योंकि संसार के साथ में, इस मन के साथ में कोई भी चीज़ जोड़ी जाएगी तो वहाँ पर जो एक इल्यूज़नरी इफ़ेक्ट्स उसके पैदा होंगे ही होंगे। हुँ, एक इल्यूज़नरी स्टेटस पैदा होगा ही होगा। हुँ, तो हुँ, वह इल्यूज़नरी स्टेटस जो है डिसॉल्व होना चाहिए, नहीं तो कॉज़ हो जाएगा। तो वह हुँ, महापरिनिर्वाण हुआ। महापरिनिर्वाण की तैयारी भी प्रॉपर होनी चाहिए, हुँ। है ना? प्रॉपर होनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि करोड़ों में किसी एक को प्राप्त हो पाता है ना? नहीं, जो लेकिन भगवत गीता में अब जो हम कृष्ण जो है ये बोलते हैं। करोड़ों-वरोड़ों वाली बातों के से थोड़ा हुँ, 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 हटना चाहते हैं। अभी गोल्डन हुँ, एरा है, करोड़ों-वरोड़ों नहीं है, अब जो है हुँ, हुँ, सैकड़ों साधकों में हुँ, जो हुँ, है आधे साध मतलब 20, 25, 30% को उपलब्ध हो जाएगा। मतलब जो भी हैं, बची 20, 25, जी। 30% को हो जाएगा, 40% को हो जाएगा, 50% को भी हो सकता है। अब हम यह बात कहेंगे। हुँ, 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 अब हुँ, हम यह बात कहेंगे। अब जो है वो उस हिप्नोटिज़्म को भी हम तोड़ना चाहते हैं, है ना? हुँ, आधों को हुँ, हुँ, उपलब्ध हो सकता है और जो हुँ, बहुत हुँ, गहरे साधक हैं, बहुत अच्छे साधक हैं, उसमें जो है 99% को उपलब्ध हो सकता हुँ, 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 बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, अब जो बिल्कुल। है वो सारे हिप्नोटिज़्म भी हम तोड़ना चाहते हैं। ठीक, ठीक। हुँ, थैंक यू गुरुजी। आपने मतलब काफ़ी मतलब बीच में ये जो चल रहा था मतलब काफ़ी दिन से ही चल रहा था ये जो है, हुँ, वो बीच-बीच में जो लौट-लौट करके आती हैं चीज़ें जो है मतलब वही है ना जब भी अब ये भी है इसमें मतलब जब भी मैं गो विद द फ्लो अपने आप को अलाउ करता हूँ ना तो सब ठीक है। जहाँ हुँ, मैं कोशिश करना शुरू करता हूँ वहाँ आकर के बीच में फँसती हैं चीज़ें। जहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ, मुझे जो है थोड़ा-सा एक अलाइनमेंट बिठानी चाहिए संसार के साथ में, तब दिक्कत होती है और जहाँ जैसा चल रहा है चलने दो, कोई दिक्कत हुँ। नहीं है। वहाँ वो जो है करने तो वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल जी। हुँ, सब हो हाँ, ये रहा है, जी, परम जी, जी। स्वीकार करो, जी, है ना? जी, जी, जी। हुँ, ठीक धन्यवाद है, गुरुजी। ठीक। ठीक।